लोकसभा चुनाव 2024 के लिए विपक्षी एकता की बातें चल रही है। इसकी कवायद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की। राज्य में भी इस समय आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार है। पिछले साल बीजेपी से अलग होने के बाद यह सरकार सत्ता में आई थी। सरकार में आने के बाद कई बार आपसी तनाव बढ़ चुका है। अब एक बार फिर महागठबंधन के नेताओं में तनाव बढ़ रहा है। तीनों दलों के नेता एक दूसरे पर जमकर आरोप लगा रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार को बिहार विधानसभा में महागठबंधन के दलों की बैठक हुई। इस बैठक के बाद कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने कहा, बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार से पूछा कि क्या वे बीजेपी के संपर्क में हैं। उन्होंने अमित शाह से मुलाकात क्यों की। उन्होंने उनसे यह भी पूछा कि क्या वे अमित शाह के संपर्क में हैं। सीएम ने सुनील कुमार से कहा कि अगर वे बीजेपी की ओर से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं तो जा सकते हैं। वहीं जब इस बारे में आरजेडी नेता सुनील सिंह से पूछा गया तो उन्होंने कहा, गृह मंत्री अमित शाह सहकारिता मंत्री है। वे एक सरकारी कार्यक्रम में आए थे। मैं सहकारिता बोर्ड में निदेशक हूं। सहकारी कांग्रेस की एक बैठक 1 जुलाई को हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह आए थे और मैंने उस दौरान की एक तस्वीर अपने पेज पर डाली थी। उन्होंने कहा कि यह एक सार्वजनिक मुलाकात थी। मैंने किसी बंद कमरे में मुलाकात नहीं की। उन्होंने कहा, मीडिया इस पूरे प्रकरण को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सुनील सिंह ने कहा, इस देश का कोई भी नागरिक मेरी ईमानदारी पर सवाल नहीं उठा सकता। मैं पिछले 27 साल से राजनीति में हूं और मैंने बड़े बड़े तूफानों और विपदाओं का सामना किया है और भी मैं लालू यादव के साथ रहा था और इस दौरान भी मैं लालू यादव के साथ रहा था। उन्होंने कहा कि मैं लालू प्रसाद यादव के साथ था, हूं और रहूंगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई महागठबंधन की बैठक पर जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने कहा, यह निर्देश दिया गया है कि गठबंधन को मजबूत रहना है। सीएम नीतीश कुमार ने हमें टिप्पणी करने से बचने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और हमें पूरी तरह से तैयार रहना है। आने वाले समय में हम बीजेपी को मजबूती से जवाब देने की जरूरत रखते हैं। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।